तो आज की वीडियो में हम थोड़ा बहुत आईफोन के बारे में बात करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको उसके फीचर्स बताऊंगा, प्राइसेस के बारे में और कलर्स के बारे में बताऊंगा। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, हल्की फुल्की बातें करेंगे जो एक नॉर्मल बंदा बात करता है, पड़ोसी बात करता है, रिश्तेदार बात करता है कि यार वो बंदा कनाडा में बैठा हुआ है, उसको जो है बड़ा सस्ते से आईफोन मिल जाते हैं, कैसे मिल जाते हैं, क्या तरीक़ेकार है। रिश्तेदार आपको कॉल करके बोलते हैं कि यार 2-3 आईफोन हमें भिजवा दो। तो इन सारे टॉपिक्स पे जो है ना हम बात करेंगे। जैसे कि आपने पिछला मेरा व्लॉग देखा था कि किस तरीके से मैं 300 किलोमीटर दूर न्यू ब्रंसविक ट्रैवल करके गया था और ख्वार होके वापस आया। ऑलमोस्ट फ्रॉड होते होते बच गया, लेकिन फाइनली फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि आपका भाई जो है नया ब्रांड न्यू आईफोन 15 ऑर्डर करेगा। और फाइनली फिर उसके बाद मैंने आईफोन 15 प्रो ऑर्डर कर दिया। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ऑनलाइन हमने ऑर्डर दिया और ऑनलाइन ऑर्डर के तकरीबन 2 हफ्ते बाद प्योरलेटर यहाँ पर एक कंपनी है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें हमारी अमानत पहुँचा दी। 2 बड़े बड़े से डब्बे इन्होंने हमें भेजे, एक में था आईफोन और दूसरे में 3 एक्सेसरीज थी। सेल चल रही थी तो हमने सोचा कि वो भी ऑर्डर कर लें। उन 3 चीज़ों में एक था अडेप्टर, दूसरा था बैक कवर और तीसरा था स्क्रीन प्रोटेक्टर। ये तीनों चीज़ें हमें $40 में मिल गई। अगर सेल उस दिन नहीं चल रही होती तो तकरीबन हमें मिलती है 85 या $90 की। अच्छा, ये सारी आईफोन से रिलेटेड एक्सेसरीज जो है मैंने अपने अमेजोन के स्टोर पर ऐड कर दी है। लिंक जो है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको जो भी एक्सेसरीज चाहिए होंगी आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। अगर आपको अपनी पसंद की एक्सेसरी नहीं मिलती तो आप ऊपर सर्च बार में सर्च करके वहां से परचेज कर सकते हैं। आईफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं। वही खूबसूरत सा डिजाइन, उतने ही साइज का बॉक्स, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि मटेरियल जो है इन्होंने टाइटेनियम कर दिया। टाइटेनियम की वजह से इसका वेट काफी कम हो गया। अच्छा, इस डब्बे में इन्होंने आईफोन 15 प्रो के अलावा एक और चीज भी दी है, वो है चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल में एक बड़ी नोटिसेबल बात ये थी कि इसका मटेरियल जो है चेंज हो गया है। पहले जितने भी आईफोन के साथ जो केबल्स आती थी वो टीपीयू मटेरियल से बनी होती थी। अब आईफोन 15 के साथ जो इन्होंने केबल दी है वो पीवीसी मटेरियल वाली केबल है। इसका मटेरियल आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और इसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। और उसके साथ जो है इन्होंने वही एक पिन दी है और आईफोन का एक स्टिकर दिया है। कलर्स की अगर हम बात कर लें तो आईफोन ने टोटल 4 कलर्स आईफोन 15 में ऑफर किए हैं। एक व्हाइट कलर है, एक नेचुरल टाइटेनियम जिसे हम ग्रे कलर भी कह सकते हैं, और तीसरा है ब्लैक कलर, और चौथा है ब्लू टाइटेनियम जो मैंने ऑर्डर किया है। तो ये मेरा पहला बेसिकली तजुर्बा था कि एक आईफोन से दूसरे आईफोन में मैं अपना डेटा सारा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और बड़ा सरप्राइजिंगली बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है भाई। एक आईफोन से दूसरे आईफोन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारा डेटा, ईच एंड एवरीथिंग, ऐप्स हो गई, व्हाट्सएप की चैट्स हो गई, फेसबुक का डेटा हो गया, सारा डेटा बहुत ही स्मूथली डिलीवर हो जाता है। ये मेरा पहला तजुर्बा था तो मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज था और मैं तो बड़ा सेटिस्फाई हुआ हूँ इस ट्रांजिशन और ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा से। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे 256 GB ट्रांसफ़र होने में, लेकिन डेटा सारा ट्रांसफ़र हो गया। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। इंटरफेस की अगर हम बात कर लें तो सेम इंटरफेस है, कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल सेम टू सेम। मोबाइल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आ ही नहीं रही कि मैंने कोई नया मोबाइल लिया है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही मोबाइल लग रहा है। स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी में हमारे पास मिलते हैं 4 ऑप्शन, 128 GB, 256 GB, 512 और 1 TB। हमने ऑर्डर किया 1 TB। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत ही इश्यूज़ होते हैं भाई वीडियोज़ बनाने में। एक एक वीडियो 30-30, 40-40 GB की चली जाती है। जब आप बहुत सारी एडिटिंग करते हो, उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स डालते हो, तो उस वीडियो का जो टोटल साइज होता है वो बहुत बढ़ जाता है। और इसी वजह से जो है मेरा तो यही मशवरा है आपको कि आप ज्यादा स्टोरेज वाला मोबाइल लो, 1 TB से कम नहीं लेना। एक दो कमेंट्स आए थे दोस्तों के कि यार अहमद भाई आई क्लाउड यूज कर लिया करो। आई क्लाउड का बस मसला ये कि यार हर महीने आपको फिर तकरीबन $12 पर मंथ देने पड़ेंगे। या तो आप पर मंथ वो वाला अफोर्ड कर लो और या नया मोबाइल ले लो 1 TB वाला। तो एटलीस्ट 1 साल तो सुकून में आपकी ज़िंदगी आ जाएगी। 1 साल तो कहीं भी नहीं जाएगा अगर आप अपनी वीडियोस को कहीं सेफ रखना चाहते हो तो। भाई कैमरे की बात कर लेते हैं। भाई जब आईफोन के कैमरे की बात की जाती है तो आप यूँ समझ लें कि दुनिया का बेस्ट कैमरे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसके जो ग्राफिक्स हैं, इसको जो रिजल्ट आपको मिलता है वो एक अनरियल रिजल्ट होता है। तो यही चेक करने के लिए हम आ गए बाहर लेक के पास। लेक के पास हमने 2-3 बड़े अच्छे से सिनेमैटिक शॉट्स लिए और क्या ज़बरदस्त जो है ना शाम के वक्त क्या खूबसूरत सीन से, जहाँ पर -6 टेम्परेचर हो रहा था, यहाँ पर आपका भाई खड़ा नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर ये बतखें जो है अपना मुंह झील के अंदर दे दे के जो है नहा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये किस चीज़ से बनी हुई है, इनको सर्दी वर्दी क्यों नहीं लगती। लेकिन क्या खूबसूरत शॉट जो है ना आपके भाई ने वहाँ पर लिए और मज़ा आ गया भाई इसके कैमरा देख के। तो इन आईफोन लेने की वजह यही होती है, जितने भी व्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो आईफोन इसीलिए लेते हैं क्योंकि इस मोबाइल का कैमरा बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, कैमरा में जो 2 बड़े नोटिसेबल चेंजेस मुझे नज़र आए हैं, एक चेंज ये है कि पहले जो मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज़ किया था उसमें जो जूम होता था वो 3x तक था, मैक्सिमम आप 3 टाइम्स तक जूम कर सकते थे। लेकिन अब जो है इन्होंने 9 टाइम्स तक जूम ऐड कर दिया है और उसमें जब मैंने जूम करके देखा तो रिजल्ट बड़ा बेहतर था, पिक्सल्स उसके फट नहीं रहे थे, बड़ा अच्छा रिजल्ट जो है कैमरे का आया। और दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त इनका जो एक दूसरा बड़ा ही ज़बरदस्त जो अपडेट इन्होंने कैमरा में की है वो है इनका एक्शन मोड।
एक दो मैंने वीडियोस भागते हुए बनाई थी यार, क्या ज़बरदस्त इन्होंने स्टेबिलिटी उस कैमरे में डाली है। मतलब मैं भागते हुए वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद जो कैमरे का रिजल्ट आया, जो वीडियो बड़ी स्टेबल वीडियो जो मुझे मिली है, भाई मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ और वाकई मैं मान गया कि यार क्या ज़बरदस्त इन्होंने कैमरा जो है ना बनाया है। अच्छा, एक और बड़ा ज़बरदस्त जो इन्होंने चेंज किया है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है हर तरफ, वो ये है कि पहले इनका जो चार्जिंग पोर्ट होता था वो लाइटनिंग पोर्ट था और अब जो है उन्होंने उसको चेंज करके USB C पोर्ट कर दिया है। फ़ायदा ये होगा कि आप डे टू डे दूसरी आपकी एक्सेसरीज होती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये ईयरबड्स हैं, मैं इस ईयरबड्स को अपने आईफोन से चार्ज कर सकता हूँ। और दूसरा जो चेंज आया वो इसकी साइड पर जो पहले साइलेंट बटन होता था जिसको आप सिर्फ नीचे करो तो साइलेंट मोबाइल हो जाता था, अब उन्होंने उसको हटा के एक एक्शन बटन लेकर आ गए हैं। उसको आप प्रेस करो, उसके बाद आपके पास 6-7 ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें से आप जिस पे भी आप सेलेक्ट करके रखोगे उसे आप उसको पूरे दिन में भी आप मोबाइल यूज़ करोगे उसे आप यूज़ कर सकते हो। आप साइलेंट पे करना चाहते हो तो आप साइलेंट पे कर सकते हो। कैमरा का ऑप्शन है उसमें, नाइट मोड का ऑप्शन है उसमें, मैग्नीफायर का ऑप्शन है उसमें, फोकस या डोंट डिस्टर्ब का ऑप्शन है उसमें, वॉइस मेमो का ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शन उन्होंने दे दिए। ये एक अच्छा है कि आपको ज़्यादा सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आप साइलेंट पे रखो। हम तो भाई साइलेंट पे रखेंगे, बड़ा आसानी हो जाती है आपको। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, अगर आप मस्जिद में जा रहे हो तो आप डायरेक्टली एक बटन दबाओ, साइलेंट पे हो जाता है मोबाइल। तो ये बड़ा अच्छा सीन है इसका आईफोन का। एक बात ये कि आईफोन प्रो मैंने क्यों लिया, आईफोन प्रो मैक्स क्यों नहीं लिया यार। आईफोन प्रो मैक्स के लिए यार आपका हाथ जो है ना थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए, वो बहुत भारी होता है, बड़ा मोबाइल होता है, बड़ी स्क्रीन होती है, इतना भारी होता है कि अगर आप किसी को खींच के मुंह पे मारो तो उसका शायद मुंह टूट जाए। लेकिन आईफोन प्रो और ऊपर से आईफोन 15 प्रो जो कि टाइटेनियम में होता है, तो वो बड़ा हल्का सा है, बड़ा स्लीक सा है, बड़ा आप हैंडी हो जाता है, बड़ा सुकून के साथ आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका व्लॉगिंग का मूड है तो मेरे ख्याल से आईफोन 15 प्रो जो है ना आपके लिए बेस्ट रहेगा, अनटिल और अनलेस आपका हाथ बड़ा है, बॉडी बड़ी है, तो फिर आईफोन 15 प्रो मैक्स की तरफ आप जाओ। पेमेंट प्लान्स के बारे में भाई बात कर लेते हैं कि अक्सर लोग जो है, अक्सर मेरे रिश्तेदारों की कॉल आ रही होती है पाकिस्तान से, यार अहमद वो 2 आईफोन तो भिजवा दो यार, तुम्हें तो जो है इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। तो भाई मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर आईफोन 15 के जो रेट चल रहे हैं इसमें 4 कैटेगरीज हैं बेसिकली। 128 GB जो है वो 1450 कैनेडियन डॉलर्स का है, 256 GB जो है वो तकरीबन 1600 डॉलर्स का है, 512 GB स्टोरेज वाला जो मोबाइल है वो तकरीबन 1900 कैनेडियन डॉलर्स का है, और 1 TB जो मोबाइल मैंने लिया है वो 2200 कैनेडियन डॉलर्स का है, और टैक्स डाल के तकरीबन 2500 कैनेडियन डॉलर्स का बनता है, पाकिस्तानी रुपीस में 5 लाख रुपए बनते हैं। ये अगर मैं कैश दूं तो जितने चाहे मैं मोबाइल ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कैश नहीं देना चाहता, मैं इंस्टॉलमेंट्स पर लेना चाहता हूँ, तो उसमें फिर ये इशू आता है कि यहाँ पर कंपनीज हैं, जिस तरह टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं पाकिस्तान में, टेलीनॉर है, यूफोन है, जैस है, इस तरीके से यहाँ पर कंपनीज वो ऑप्शंस देती हैं। उसमें ये होता है कि आपने उनका नेटवर्क यूज़ करना है, उनकी सिम यूज़ करनी है अगले 2 साल तक, और फिर वो डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप इतनी पर मंथ इंस्टॉलमेंट दे दें तो ये आपको मोबाइल मिल जाएगा। फिर इसमें भी एक कैटेगरी होती है कि एक तो आप अप फ्रंट एज पर ले लें। अप फ्रंट एज ये होता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट्स थोड़ी कम हो जाएंगी, 2 साल के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि यार आप या तो 500 या 600 डॉलर कैश दे दें हमें और ये मोबाइल खुद रख लें, और या फिर जो है आप कुछ भी हमें ना दें और 2 साल आपने मोबाइल यूज़ कर लिया, उसके मज़े ले लिए, अब आप ये मोबाइल आप हमें वापस कर दें। तो अप फ्रंट एज बेसिकली ये होता है कि आपकी उससे इंस्टॉलमेंट कम हो जाती है। तो मैंने भी ये मोबाइल अप फ्रंट एज पर लिया है और मुझे ये मोबाइल मिला है $73 पर मंथ पे। टैक्स डालने के बाद ये मुझे पड़ रहा है $87 पर मंथ पे। और इसमें जो है मैंने एप्पल केयर भी ऐड करवाया है, ताकि जो है मोबाइल अगर टूट जाता है, स्क्रीन टूट जाती है, ख़राब हो जाता है, तो मैं इसे सिर्फ जाके उनको मोबाइल दूंगा और वो बगैर कोई सवालात पूछे मुझे नया मोबाइल दे देंगे, क्योंकि मैंने एप्पल केयर के बारे में सुना है। तो अराउंड 100 कैनेडियन डॉलर्स मतलब 20,000 रुपये पाकिस्तानी पर मंथ मुझे देने हैं इस मोबाइल के 2 साल तक, और 2 साल के बाद अगर मैं $500 इनको और दूंगा तो ये मोबाइल रख सकता हूँ, अदरवाइज जो है ये मोबाइल मुझे उनको वापस करना पड़ेगा 2 साल के बाद। रही बात आईफोन 14 प्रो मैक्स की, जो मेरे पास पिछला मोबाइल था, उसका मैंने क्या किया, उसका ये किया कि उसको मैंने 1 साल में तकरीबन 900 से $1000 पे किए थे, $1000 उसके रह गए थे, उसके फिर मुझे $1000 कैश पे करने पड़े उनको। कैश पे किए हैं तो अब मैं जो है अपने पास रख के बैठा हूँ, अब मैं उसको सेल कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस पर। बाकी एंड में जो है आप मोबाइल देखें, ब्लू टाइटेनियम कैसा आपको लग रहा है, मोबाइल का कलर आपको कैसा लगा, मोबाइल ओवरऑल कैसा लगा, इसके फीचर्स कैसे लगे, क्योंकि मेरे पास 2 हफ्ते का ऑप्शन है। मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लू टाइटेनियम को चेंज करवा के मैं नेचुरल टाइटेनियम ले लूँ, जो कि ग्रे कलर होता है, मुझे वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो है ब्लू टाइटेनियम ज़्यादा पसंद है या नेचुरल टाइटेनियम। तो भाई आज की वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो जो है मैंने थोड़े डिफरेंट अंदाज में बनाई है, ये भी बताइए कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं, और मुझे अपनी अच्छी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको भी जो है खुशियाँ नसीब करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाहु खैरन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।